हाय फ्रेंड्स, मैं हर्षद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके पीसी के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इससे आप ग्राफिक्स मेमोरी जो है अपने पीसी की वो बढ़ा सकते हैं और अपने पीसी पर टोटली कंट्रोल इजीली रख सकते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों CPU Z। तो आज हम सीखने वाले कि CPU Z को कैसे इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, इससे आपकी ग्राफिक्स मेमोरी में भी थोड़ी इंक्रीज होता है आपकी ग्राफिक्स मेमोरी। और CPU Z जो है बेसिकली यूज़ होता है CPU की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए या फिर आपके रैम वगैरह को चेक करने के लिए। अगर आपका पीसी स्लो है तो आप इजीली CPU Z इंस्टॉल कर लीजिए और आपको अपना एरर जो है इजीली पता चल सकता है कि आपका पीसी क्यों स्लो हो गया। तो आज हम सीखेंगे CPU Z एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको मोर डेली अपडेट्स मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको ये जो CPU Z का सेटअप है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है और इसके अबाउट इंफॉर्मेशन दे दी है कि आप कैसे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आफ्टर डाउनलोड आपको इस तरह की फाइल नज़र आएंगी। आप इस पर सिंपली राइट क्लिक कीजिए और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। उसके बाद आपको यस पर क्लिक करना है सिंपली। तो ये देखिए हमारी CPU Z की सेटअप विज़ार्ड खुल चुकी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर टिक मार्क करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आप ब्राउज करके जो है CPU Z की जो है इजीली आप यहाँ से फोल्डर जो है आपको जहाँ लोकेशन इसकी जहाँ पर आपको इसे इंस्टॉल करना है वहाँ पर आप इसकी लोकेशन इजीली चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ पर ऑलरेडी एक फोल्डर है CPU IID करके, इसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। या फिर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पाथ ले लेता है। तो सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और यस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप फिर से यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं कि एप्लीकेशन आपको किस जगह पर इंस्टॉल करना है। इसके बाद आप फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और क्रिएट डेस्कटॉप आइकॉन इस पर आपको क्लिक करना है। इसको आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा CPU Z एप्लीकेशन इजीली इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको व्यू CPU Z एग्रीमेंट रीडमी, यानी आपको अगर इसके बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो आप ये एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। सिंपली हम इसे अनमार्क कर देंगे ये भी और फिनिश पर क्लिक कर देंगे। और देखिए हमारा CPU Z एप्लीकेशन है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हमारे CPU की ऑल इंफॉर्मेशन दिख रही होंगी, शो हो रही है। आपको यहाँ पर टोटली इसकी जो है इंफॉर्मेशन, आपकी स्पीड, कितने गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, कितने वोल्ट इसको प्रोवाइड है, इसमें कितने कोर है, इसकी कोर साइज़ वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आपको कैचेस, आपकी ये मेमोरी में कितनी साइज़ है कैच करने की। इसके बाद आपको मेन बोर्ड की इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। उसके बाद आपको मेमोरी जो है DDR3 आपकी जो मेमोरी है वो सब यहाँ पर आपको शो हो जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। अगर आप अपने पीसी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। दोस्तों, ग्राफिक्स आप इजीली यहाँ से, अगर आपने कोई दूसरा सॉफ्टवेयर वगैरह अपने पीसी में इंस्टॉल किया तो आप इजीली उसे यहाँ से इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल भी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर अबाउट में आप जाकर देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री वो सॉफ्टवेयर है। आप www.cpuid.com से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दी है। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर भी कीजिए। और कमेंट में मेरे सोशल अकाउंट्स भी है, आप वहाँ जाकर मेरे सोशल अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप लिंक में भेजकर हमें लिंक में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं, या फिर हमारे ब्लॉग पर भी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग पर भी आप जा सकते हैं arshadmania.blogspot.com। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।